युद्ध का 12वां दिन है और 12वें दिन अच्छी खबर भी आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि सीजफायर का ऐलान किया गया। किन शहरों में सीजफायर का ऐलान होगा, कौन लोग हैं जो बचकर बाहर निकल सकते हैं, आपको बताएंगे। लेकिन उस वक्त बता दें बड़ी खबर क्या है। यूक्रेन ने रूस का अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाकर मिसाइल दागा और उसे मार गिराया है। और लगातार जो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि युद्ध जो है वो प्रचंड है। और आप देखिए कि यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये आपको विंग्स के स्पॉट नजर आ रहे होंगे जहां पर मिसाइल्स या फिर गन्स लगे रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे रोटर्स जो थे, उसके पंखे थे, वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये पूरी तरह से तबाह हो गया है चॉपर, उससे तो साफ लगता है कि इसको सरफेस टू एयर मिसाइल से गिराया गया है। और जिसको आप बहुत करीब से अगर देख पाए तो हम समझ पाएंगे कि आखिरकार किस ये मेट का रहा होगा या फिर कौन से सीरीज का ये हेलीकॉप्टर है। मनीष, विंग कमांडर अभिषेक, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें खुद मिसाइल लगी हुई है, रॉकेट्स लगे हुए हैं, लेकिन उसको स्पॉट करके स्टिंगर मिसाइल मोस्ट प्रोबेबली उसे हिट किया और नीचे ध्वस्त कर दिया। मी-24 और मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर लो लेवल फ्लाइंग कर रहे हैं, यहां पे यूक्रेनियंस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन खुद टारगेट हो गए। जी हाँ, समझना ये पड़ेगा कि युद्ध जो है अब निर्णायक दौर में चल रहा है और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से जो एयर रेड्स का जो फ्रीक्वेंसी है और जितने ज़्यादा मिशंस माउंट हो रहे हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब इस तरह की चीज़ें जब गनशिप्स या अटैक हेलीकॉप्टर्स का यूज़ होता है तो नेसेसरली मोस्ट ऑफ द केसेस वो बैटलफील्ड एयर इंटरडिक्शन के रूप में होता है। जो बैटलफील्ड में जो ग्राउंड फोर्सेस हैं या ग्राउंड पर जितना वेपन सिस्टम्स और असलहा दुश्मन का मौजूद है उनको नेस्तनाबूद करने के लिए होता है। ऐसे में रिस्क बढ़ जाता है, ऑफ कोर्स रिस्क बढ़ जाता है फ्रॉम मैन पैड सिस्टम्स, माने जो मैनुअली बोला कि हम आपसे जानेंगे आखिरकार से बच कैसे सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जोशना किस तरह के हमले हो रहे हैं। इसमें जो फाइटर जेट्स भी होते हैं या फिर हम देखते हैं कि जो अटैक हेलीकॉप्टर है बहुत आराम से उनको नीचे मार के गिरा रहे हैं। क्योंकि फाइटर जेट का आप जिक्र कर रहे हैं तो खार्किव से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो भी फाइटर जेट से जुड़ी हुई, वो बता देती हूँ। खार्किव में रूसी फाइटर जेट को मार गिराने का एक और वीडियो सामने आया है। यूक्रेन की आर्मी ने रॉकेट अटैक करके 2 रूसी फाइटर जेट्स को ढेर कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेनियन फोर्स ने मैन पैड का इस्तेमाल करके इन दोनों फाइटर प्लेन को उड़ा दिया है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये फाइटर जेट्स हवा में उड़ रहे थे और यूक्रेनियन फोर्स ने मैन पैड का इस्तेमाल करके इन दोनों ही फाइटर जेट्स को नीचे गिरा दिया। हवा में हमला करके फाइटर जेट्स को नीचे गिरा दिया गया है। देखिए किस तरीके से ये बिल्कुल सटीक प्रिसाइज्ड हमला किया गया और इनको गिरा दिया। और ये 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, मतलब 2 स्पॉट हैं जिसे टारगेट किया गया। इस समय ये खार्किव की तस्वीर है जहां पर जैसे ही फाइटर एयरक्राफ्ट आगे बढ़ रहे थे, रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके बाद 2 अलग अलग फ्लेयर्स दिखाई दे रहा है और एक एक करके दोनों ने हिट किया, जिसमें जो रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो पूरी तरीके से तबाह हुए। उसके बाद धमाके नीचे ऑन ग्राउंड दिखने को मिले। 2 इंपैक्ट था। तस्वीरों में आप देखें तो पहले 2 फ्लेयर्स यानी 2 मिसाइल जा रही है और फिर मिसाइल ने सीधा सरफेस टू एयर मिसाइल ने हिट किया और हिट करने के बाद 2 ब्लास्ट हुए। 2 ब्लास्ट होने के बाद उसका ऑन ग्राउंड इंपैक्ट दिखाई दिया और ठीक नीचे यहां पर 2 धमाके। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो एयर में ब्लास्ट हुआ उसके बाद नीचे जाके 2 धमाकों में। एक और इलाके से भी खबर आ रही है। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी जेट को गिराने का जो दावा किया है, तो आपको एक और दिखाते हैं किस तरह से तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि एक और प्लेन को उड़ते हुए उन्होंने नीचे गिरा दिया। तो खार्किव की तस्वीर हमको दिखा रहे हैं, जैसा कि मनीष ने आपको पूरा डिटेल में बताया था किस तरह से सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। उसी हमले की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं मनीष, इसमें और क्लोज आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिसाइल दागे गए और उन जेट्स को नीचे गिराया गया। ये नीचे गिरते हुए जेट्स हैं जिनका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं मनीष। और इसे आप इसको ये तस्वीर कल शाम की है, जब जा रहे थे तो उसी दौरान जो इग्ला मिसाइल थी, इग्ला उससे एयर डिफेंस सिस्टम उससे इसे हिट किया गया और हिट करने के बाद जो नीचे जो यूक्रेनियन आर्मी के जवान थे उनको काफी वहां के लोगों ने प्रेस किया क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट किया। एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखें तो इसका एक्सटेंसिव वर्जन के तौर पर इग्ला फायर करते हुए जो नीचे जवान है वो अपने कंधे पर मैन पोर्टेबल इग्ला लेके जा रहा है और इग्ला लेते हुए जैसे ही उसने फायर किया, फायर करके
जो नीचे लो लेवल फ्लाइंग हो रही थी उसी को हिट किया। हमें बताया गया कि Su-24 था जिसको हिट किया, और हिट करने के बाद पहला धमाका ठीक ऊपर ऑन एयर था और दूसरा धमाका नीचे जमीन पर जाके गिरा। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये धमाकों के साथ इस समय रशियन एयरफोर्स को टारगेट करने की पूरी तैयारी है, पूरी कोशिश है, और इसीलिए इस समय सबसे बड़ा थ्रेट है। हम आपको ये लेकिन भी सबसे बता दें, बड़ी बात तो यह भी है कि आखिरकार इनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है, और आखिरकार ये जो जेट से किस तरह की तबाही मचा रहे हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि खार्किव में जब इसी तरह से लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिस तरह से वहां पर एयर अटैक से किए जा रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है, जमीन पर उसकी क्या तस्वीर आ रही है, जरा तस्वीरों में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरह से जो यहां पर इलाके हैं, जो इमारतें हैं, उन पर किस तरह से नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि जो ग्राउंड में मौजूद है यूक्रेनियन फोर्सेस, वो वहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके इन अटैक हेलीकॉप्टर्स को, इन फाइटर्स को निशाना बना रहे हैं। यह है तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर जो बॉम्बिंग्स हो रही है, जो मिसाइल गिर रहे हैं, उसके बाद यह तस्वीर आ रही है जोस्ना। बिल्कुल, ये खार्किव के रिहायशी इलाके की तस्वीर है। एक ऊंची हाई राइज इमारत है। आप देखिए ऊपर से नीचे तक पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा है। नीचे गाड़ियां भी खड़ी थी, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। खबर जो मिल रही है वो ये कि इस पर हमला किया गया, और भीषण हमले में किस तरह से इमारत के आसपास की गाड़ियां, ऊपर का हिस्सा, इमारत के फ्रंट का हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है, वो आप देख रहे हैं। इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई है, ऐसी भी जानकारी है। खार्किव में मिसाइल गिरने से पूरी की पूरी बिल्डिंग, कम से कम इसका आगे का हिस्सा बर्बाद हो गया है। अगर इस हमले में लोगों की मौत हुई है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कुछ और भी लोग होंगे जिन्हें बाहर निकाला गया होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।